मेंबर्स आज वापस इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखाई दिए। 24,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एंड ऑफ द डे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन ये जो आज की क्लोजिंग थी डेफिनेटली नेगेटिव थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज एक्सपायरी है तो थोड़े बहुत पुल बैक्स आ सकते हैं। पुल बैक आया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और डे लो के पास क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। अब देखो ये क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है। ठीक है, अगर वन शॉट में आंसर करे जाए तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है और मंथली चार्ट आप देखोगे तो पॉज कैंडल बनी चाहिए थी। अब वो एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया, विच इज साइंस के मार्केट में और वीकनेस आ सकती है। ठीक है, और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच चुके हैं। देखो स्मॉल कैप, देखो स्मॉल कैप ने तो प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका जो अगला सपोर्ट है स्मॉल कैप का वो सीधा आ रहा है यहाँ पे 17,000 के आसपास, 16,800 17,000 के आसपास। एंड मिड कैप का जो सपोर्ट आ रहा है वो यहाँ पे 56,000 जैसे ब्रेक करता है, यहाँ पे 54,000 आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता हुआ दिखाई दिया और उसका एक ही रीजन है यहाँ पे, ट्रम्प के टैरिफ। अब देखो ट्रम्प के टैरिफ कितने इंपॉर्टेंट है, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए वो मैं बताऊंगा। देखो हम लोग सिर्फ स्टॉक डिस्कस नहीं करते, ठीक है, न्यूज डिस्कस नहीं करते, आपको चीजें भी कुछ समझाते हैं, स्ट्रेटेजीज बताते हैं। ठीक है, मार्केट कंडीशंस पे क्या कहां पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मार्केट गिरा है। एफआई की सेलिंग तो भाई हर बार हो ही रही थी, तो इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं देखो कि मार्केट का जो फॉल है वो टेम्पररी है, जो मैं भी पहले से आपको समझा रहा था, ये टेम्पररी फॉल है। ठीक है, कि भाई इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उल्टा पॉजिटिव देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी पॉजिटिव है, कौन सी कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म देखी जा सकती है। इवन यहाँ पे अजय बग्गा, अब पता नहीं कोई लोग फॉलो करे ना करें इन बंदे को। ठीक है, बट ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है। ठीक है, एंड देखो मार्केट में एक चीज है, हालांकि फैक्टरिंग तो नहीं बोल सकते, अगर फैक्टरिंग कर चुका होता मार्केट तो मार्केट इतना नहीं गिरता। ठीक है, सो फैक्टरिंग तो नहीं बोल सकते, बट मार्केट में चीजें अभी भी फॉल दिखाई दे रहा है। तो देखो आप लोग सिर्फ इतना समझो कि मार्केट में जो भी फॉल है ना वो हर सेक्टर में है, ऐसा नहीं कि यूएस के साथ कनेक्टेड है और कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, हर सेक्टर में फॉल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि भाई यूएस के साथ जो कनेक्टेड नहीं है वो कंपनी फोकस करनी चाहिए। कि मान लो वो कंपनी है फॉल करती हुई दिखाई दी तो बॉटम पे रडार पे रखो वो कंपनी को। ठीक है, आपको कौन सी कंपनी लगती है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप मुझे एग्जांपल से बताइएगा क्या स्विगी कंपनी या जोमेटो, ठीक है, इटर्नल, क्या यूएस के साथ उसका कोई कनेक्शन है? जरा सा भी कनेक्शन है? आंसर इज नो। क्या इसका कोई कनेक्शन है? नहीं। ओला की अगर मैं बात करने जाऊं, क्या ओला का कोई कनेक्शन है? ठीक है, ओला तो सारी गाड़ियां इंडिया में ला रही है, उसका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ठीक है, ज्यादातर चीजें इंडिया में हो रही है, इसका कोई कनेक्शन है? आंसर इज नो। ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो इंडिया के साथ कनेक्टेड हो, यूएस के साथ कनेक्टेड ना हो। ठीक है, और ऐसे सेक्टर को टोटली अभी के लिए तो ब्लैकलिस्ट आप बोल सकते करना चाहिए कि भाई इसमें कोई इंपैक्ट आ सकता है, तो थोड़ा शांति से बैठेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अवंती फीड्स हो गया, ठीक है, या एपेक्स फ्रोजन फूड हो गया, या फिर इसके अलावा मैं अगर बात करने जो टेक्सटाइल कंपनी हो गई, ट्राइडेंट वाइडेंट हो गई। ठीक है, वो सेक्टर को भले आपको ज्यादा फॉल वहां पे ना दिखाई दे, लेकिन वो सेक्टर को वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही, रडार पे रखना चाहिए, ताकि कोई इश्यूज आए तो पता चल जाए बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में, वो पता चल जाएगा भाई कितना इंपैक्ट हुआ है इनके बिजनेस को। ठीक है, तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, पहले देखना चाहिए। अब देखो हम लोगों ने यस्टरडे भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आने वाली है जो शायद टेक्सटाइल कंपनीज को फोकस कर सकती है, मदद कर सकती है, क्योंकि इंडिया और भी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो होगा तब होगा। ठीक है, होगा तब होगा, लेकिन आप सिर्फ पॉलिसीज के पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो आपको डायरेक्टली ऐसा फोकस मत करो, पहले देखो कि क्या हो रहा है, उसके बाद सिचुएशन को समझो, उसके बाद ट्राई करो। बात समझ में आ रही है? तो टेक्सटाइल या श्रिम फूड कंपनीज, ठीक है, उसको वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही रखो, ज्यादा बेटर है, वरना फंसने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। ओके, फिर तो देखो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जेपी पावर आज अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इसका केस स्टडी बनाया था जेपी पावर का। ठीक है, कंपनी अगर कोई एक्सपेंशन नहीं करती है तो भी इनका बैलेंस शीट इंप्रूव होगा और यहां से थोड़ा बहुत पॉजिटिव जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट अब जीपी पावर यहाँ पे 16 प्रोजेक्ट के यहाँ पे एक प्लान सेटअप करता हुआ दिखाई दे सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 300 करोड़ की। ठीक है, अब प्लान सेटअप करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को नए मतलब आप बोल सकते हैं आगे जाके रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, इंप्रूवमेंट होगा। सो चीजें पॉजिटिव है, बट क्या है कि जेपी पावर का डेट बहुत ज्यादा था, वो अभी डेट कम करने की कोशिश करे, तो अब ये 300 करोड़ कहां से लाएगा?
डेट से ही लाएगा ना, डेफिनेटली डेट से लाएगा। तो होगा क्या कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टेम्पररी पैनिक रह सकता है जीपी पावर में। हालांकि वैल्यूएशन सस्ती है, इसकी वजह से ज्यादा पैनिक नहीं दिखाई दे रहा, उल्टा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट आप ये समझो कि आगे जाके थोड़ा डेट बढ़ सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे जीपी पावर में थोड़ी प्रॉब्लम माइनस ही हो सकती है टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। बट फंडामेंटल्स काफी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, तो पैनिक का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए। बस शांति से बैठे रहो, रिलैक्स रहो, माइंड शांत रखो, ठीक है। माइंड जितना शांत रखोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और ये चीजें पॉजिटिव है फॉर द मतलब 2-3 साल के बाद पॉजिटिव ज्यादा होगी। इनके बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट 2-3 साल के बाद प्रॉपर्ली दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो आज का जो मूव है वो टेम्पररी मूव, उतना समझो, ठीक है। ये सभी मूव टेम्पररी मूव। ओके, इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक आज भी पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक में जिनका 1-2 दिन का व्यू है वो बहुत कॉशियस रहना, ठीक है। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक गिरा भी था, ठीक है। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि देखो 1-2 दिन का व्यू होगा तो पैनिक होगा ही, उसके पप्पा को भी पैनिक होगा। बट व्यू अगर थोड़ा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट आएगा, क्या भाई जीएसटी कट से बेनिफिट होगा, या कंपनी की गाड़ियां और बिकेगी, नए नए प्लान्स भी कंपनी ला रही है, ठीक है, पी लेसिंग का बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मैं पहले से ही बता रहा था कि इसका चार्ट ओला का सेम लाइक इटर्नल जोमाटो, सेम चार्ट पैटर्न है लाइक जोमाटो। तो माइंड को रिलैक्स रहो, जितना पैनिक करोगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आज देखो, आज भी बंदा पूरा मार्केट में अकेला ऊपर था, ठीक है, पूरा मार्केट में अकेला ऊपर था। अभी पिछले 2-3 दिन का जो हाई मारा था वो भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ये जो हाई था वो भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, विच इज सेज के भाई ये शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाने की वजह क्या है? 2 वजह है। एक तो पीले स्कीम, यहाँ पे जो जनरेशन 3 स्कूटर है, इसकी वजह से इनको बेनिफिट मिल सकता है, इनका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, ठीक है, और इनकी सेल्स इंप्रूव हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, ओला इलेक्ट्रिक, मैंने यहाँ पे ये तक न्यूज सुनी है कि वो 4 व्हीलर में आने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाला है, वो सस्ती गाड़ियां बनाने वाला है। मार्केट में जो टियागो का ईवी सेगमेंट है, टाटा टियागो ईवी, और एमजी हेक्टर का यहाँ पे लोवेस्ट मॉडल है, ठीक है, वो 7-8 लाख या 9 लाख के आसपास आती है। अब वो उससे भी सस्ती गाड़ी बनाने वाला है यहाँ पे ओला, ठीक है। अब वो चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, वो मुझे नहीं पता। भाई उसकी लोग 2 व्हीलर नहीं खरीद रहे तो गाड़ी क्यों खरीदेंगे, वो 2 नंबर की बात है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसकी वजह से ओला भागता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में माइंड को ये समझो कि भाई ओला क्या कर रही है, क्या कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ में फोकस करे? आंसर इज यस। क्या ईवी सेगमेंट का फ्यूचर का दौर आने वाला है? आंसर इज यस, ठीक है। क्या कंपनी गवर्नमेंट ईवी को पुश करिए? आंसर इज यस। तो सब कुछ चीजें पॉजिटिव है। ओला में बैटरी का भी जो इश्यूज थे वो अब बैटरी अब खुद की बना रही है, ठीक है। तो काफी चीजें आगे जाके पॉजिटिव होगी, ठीक है। इनको सिर्फ अभी सर्विस सेंटर ठीक करना है, हो जाता है तो वापस आ जाएगी अपने पैरों पे, ठीक है। तो माइंड को क्लियर रखो, चीजें सिचुएशन को समझो, ठीक है। ओके, और देखो जैसे कि मैंने बोला ओला, देखो यहाँ पे बड़े प्लेयर भी यही बोला, क्या ओला अगला जोमेटो बन सकता है, ठीक है। अब आप ऐसा हो तो इसका आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने तो ऑलरेडी पहले भी आंसर कर दिया था, ठीक है। जब ये पहली बार 50 को ब्रेक किया था तभी मैंने आंसर कर दिया था, ठीक है, कि ओला का चार्ट पैटर्न सेम लाइक जोमेटो है, इटर्नल है, और इसका बिहेवियर भी सेम है लाइक इटर्नल, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा देखो टेक्सटाइल और श्रिम कंपनीज, अब इस पे तगड़ा इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आज अवंती फीड्स रिकवर तो हुआ, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट है। एपेक्स फ्रोजन फूड नेगेटिव इंपैक्ट, वाटर बेस नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। आज ज्यादातर जो टेक्सटाइल कंपनी वो भी फॉलो हुई, एक टेक्सटाइल पॉजिटिव थी, वो है वर्धमान टेक्सटाइल। और रीजन ये था कि भाई गवर्नमेंट डेफिनेटली ये सेक्टर को मदद करेगी, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब्स देता है, तो गवर्नमेंट मदद करेगी, इसकी वजह से टेक्सटाइल भागता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है। बट जैसे कि मैं समझाता हूं कि वो चीजें टेम्पररी है। पहले देखो, आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म हो ना, तो पहले ये समझो कि क्या गवर्नमेंट मदद करने से इसका बैलेंस शीट इंप्रूव होगा कि नहीं। मान लो ये लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल कंपनी 100 करोड़ का, तो क्या इंडिया दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी एक्सेप्ट यूएस, तो क्या वो 100 करोड़ का भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, ठीक है। वो सभी चीजें माइंड में रख के फिर डिसीजन लो आप, ठीक है, वरना पैनिक हो जाएगा। और अगर मैं वन शॉट में आंसर करूं तो मैं तो अवॉइड करूंगा पूरे सेक्टर्स को, ठीक है। तो शांति से देखो कि क्या चल रहा है, लोकल कंपनीज को देखो, सबसे बेटर है, ठीक है। और जीएसटी का इंपैक्ट काफी तक पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर? आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का ये फॉल डेफिनेटली नेगेटिव है। अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो मार्केट ये इतना फॉल मैं भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, ठीक है। ये लिमिट से बाहर जा रहा है फॉल, और जिस तरह से जा रहा है
आप ये समझो कि इसका अगला सपोर्ट ये वाला है 24,380 के आसपास कुछ है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 24,000 का जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। स्टिल एक आखिरी क्वेरी है कि क्या सर आपको लगता है कि मार्केट 24,000 के नीचे भी जा सकता है? फॉर मी आंसर इज़ नो, चांसेस तो नहीं है। हाँ, छोटा-मोटा फॉल करेगा यानी कि 23,800 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं मे बी। ठीक है, 24 का स्लाइड नीचे, नॉट बड़ा नीचे, स्लाइड नीचे। ऐसा नहीं कि ये लेवल को वापस टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो 22,000 का लेवल है, ये चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, सो इतना पैनिक की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आप ये समझो सेक्टर स्पेसिफिक डेंट आएगा। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी। ओके, चलिए आई होप आज का वीडियो समझ में, इसलिए कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम में जाके जुड़िएगा और स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट इसको नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाके ज़रूर कर सकते हैं चैनल को, ठीक है? इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।